So firstly, we should know that about the continuous tense basically है क्या? Continuous tense means something is continue. कोई काम जो अभी भी जारी है, काम हो रहा है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, वो खेल रहे हैं, मीन्स जो काम अभी भी हो रहा है। अब इससे इन सेंटेंसेस से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे इस टेंस को, तो उर्दू में इसकी पहचान बनेगी। फिक्र के एंड पे क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे है वगैरह आएगा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो उसमें 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, सवालिया में भी, नेगेटिव में भी और सिंपल सेंटेंसेस में भी। पूरे टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, नेगेटिव हो चाहे सवालिया हो, कोई भी कंडीशन हो सेंटेंस की, 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। और 3 हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो है इज, एम एंड आर, ये 3 होंगे। अब ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स किन के साथ यूज होंगे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 जो है, फर्स्टली इस किसके साथ आएगा? इस आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ही, शी, इट और नेम। अगर किसी का नेम आ जाएगा, सिंगल पर्सन होगा, वाहिद को हम कहते हैं। अगर इस आएगा, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, वाहिद सब्जेक्ट्स है, उनके साथ इस आएगा। एम के साथ सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम आता है। हम इसको किसी और सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करते, सिर्फ एम को हमने यूज करना है, आई के साथ यूज करना है। द नेक्स्ट वन इज आर। आर किसके साथ होता है? जमा। इसमें 2 नाम भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। जमा के साथ हम हमेशा आर का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लाइक वी एंड दे। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स को आप लोगों ने माइंड पे रखना है, क्योंकि आगे स्ट्रक्चर में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब्स ये वाले इज है हमारे, इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं। अब जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब वही मैंने आप लोगों को जो पहले बताया था कि जो एक्शन वर्ड्स होती हैं, जो काम को शो कर रहे हैं, कुछ काम जो काम को बताते हैं, जो कि ये काम हो रहा है इस सेंटेंस में, उसको हम एक्शन वर्ड्स को, वर्ब को कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। अब इसके मेन वर्ब में हमने क्या चेंज करना है? इसके मेन जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, उसमें हमने एस और ई एस का इजाफा किया था मेन वर्ड में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, फॉर्म वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप लोगों ने आईएनजी ऐड करना है। इसी आईएनजी, इसको हम आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, जरंड भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और आईएनजी इसके 3-4 नेम है, लेकिन सिंपल आप यही माइंड में रखें, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का यूज करना है और इज एम आर को यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो हम इसके सेंटेंस की अगर बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस अगर हमारे पास है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो। मैं लाहौर सफर कर रहा हूँ। आप कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए इसका कॉन्सेप्ट। मैं लाहौर सफर कर रहा हूँ, आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर। अब उसके बाद हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर की बात हो रही है, आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्लियर। अब हमने मेन वर्ब की बात करनी है, तो उसमें मेन वर्ब क्या है? उसका सफर करना है। ये वर्ब हो गया। अब वो जा कहाँ पे रहा है? लाहौर जा रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो क्या आएगा? आई के साथ सब्जेक्ट आएगा एम, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ रहे हैं आई एम ट्रेवल, सफर करने की इंग्लिश हो जाएगी ट्रेवल। अब ट्रेवल के साथ हमने आईएनजी यूज करना था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगा? ट्रेवलिंग, आई एम ट्रेवलिंग टू लाहौर। क्लियर। आई एम ट्रेवलिंग टू, हम जीत रहे हैं, सब्जेक्ट इसमें आ गया हम। क्लियर। अब इसमें काम क्या हो रहा है? जीतना काम हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट भी यही आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, हम जीत रहे हैं, वी के साथ क्या यूज होगा? आर, वी आर, जीतने की इंग्लिश होती है विन। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा? वी आर विनिंग, हम जीत रहे हैं। अगर यहाँ पे होता हम मैच जीत रहे हैं, तो हमने लिखना था वी आर विनिंग द
मैच, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए विनिंग तक ही सेंटेंस रहेगा। वो काम कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट, करना क्या है, काम करना, इसी में वर्ब भी आ गया और इसी में ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, दे। अगर तो यहाँ पे तो वो काम कर रहा है तो इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे है वो काम कर रहे हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात होगी तो यहाँ पे आएगा दे आर वर्किंग। वर्क खुद भी एक वर्ब है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, दे आर वर्किंग या फिर डूइंग वर्क। क्लियर? ये सेंटेंस टू कंडीशंस में हो सकता है, दे आर वर्किंग वो काम कर रहे हैं, या फिर दे आर डूइंग वर्क वो काम कर रहे हैं। सना फूल तोड़ रही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सना, काम क्या है उसका, फूल तोड़ना, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूल। अगर हम इसको सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा सना, सना नेम है और सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ आएगा इज। सना इज फूल तोड़ने की इंग्लिश, प्लकिंग, प्लग के साथ ing आएगा, प्लकिंग द फ्लावर। सना इज प्लकिंग द फ्लावर। ये तो हम इसी सेंटेंसेस को अब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाए, किसी भी किस्म का डाउट ना रहे। अब अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी सेम कंडीशन है, इन्हीं हमने हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना है, इज, एम, आर को और विद फर्स्ट फॉर्म प्लस ing के साथ यूज करना है। अब ऐड करना, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है, हमने नोट को ऐड करना। अब नोट को हमने कहाँ पे ऐड करना है, लेट्स सी द फॉर्मूला। सबसे पहले बात करेंगे, आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिटवीन हमने नॉट ऐड करना है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब और देन ing प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम उन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करने लगे हैं। आई एम ट्रेवलिंग टू लाहौर, तो क्या बन जाएगा, आई एम नॉट ट्रेवलिंग टू लाहौर, मैं लाहौर सफर नहीं कर रहा हूं। अब आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे जो नोट की है, नोट जो हमने नोट ऐड की है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में किया है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है हमारा मेन वर्ब, इसके दरमियान में हमने यूज किया है। क्लियर? आई एम नॉट ट्रेवलिंग टू लाहौर। हम जीत रहे हैं, वही सेंटेंस सीक्वेंस रहेगी सेम टू सेम, बस जो होगा हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के दरमियान में नॉट ऐड किया, क्या बन जाएगा, We are not winning, हम नहीं जीत रहे हैं। We are not winning, वो काम कर रहे हैं, सिंपल सा। अब वो काम नहीं कर रहे हैं, They are not working, not doing work कर देते हैं, They are not doing work। सना फूल तोड़ रही है, सना फूल नहीं तोड़ रही है, सना is not plucking the flower। क्लियर? अब यहाँ पे जो आप लोगों ने नोट किया है सेम टू सेम हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वही रूल था जो अफर्मेटिव का था, लेकिन जो सिर्फ है हेल्पिंग वर्ब आ गया और मेन वर्ब आ गया। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और इससे पहले हमने नोट यूज किया। सेम है यहाँ पे भी, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इसके दरमियान नोट का वर्ड ऐड हुआ है, सना इज। अब देखिए इसके बिटवीन हमने नोट का वर्ड ऐड किया।
ठीक है, ये बहुत ही इजी ये वाला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जब हम सवालिया बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, लेकिन बस जो मेन डिफरेंस होता है वो उसकी एक चीज में होता है, हमने जो सेंटेंस स्टार्ट लेना होता है सेंटेंस का वो हम लेते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे कौन से किसी भी टेंस में यही रूल्स है। अगर हम यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है ई से हम आ रहे, तो हम उसी से सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे और एट द एंड वी विल राइट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तो उसके बगैर आपका सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर होगा। अब हम उसका स्ट्रक्चर अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब मेजर डिफरेंस जो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट किया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट से, बट हियर वी आर स्टार्टिंग आवर सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट, और एट द एंड वी आर मार्किंग क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, मैं लाहौर सफर कर रहा हूं, तो इसका क्या आ जाएगा, क्या मैं लाहौर सफर कर रहा हूं। तो क्या इसमें हमने यूज किया था एम, एम से हम सेंटेंस का स्टार्ट ले लेंगे, एम आई ट्रेवलिंग, एम आई ट्रेवलिंग टू लाहौर, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्या हम जीत रहे हैं। क्लियर? क्या हम जीत रहे हैं। अब क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, आर वी विनिंग, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क, आर वी विनिंग। क्या वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सिंपल, क्या वो काम कर रहे हैं। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, आर दे डूइंग वर्क, क्या वो काम कर रहे हैं। क्या सना फूल तोड़ रही है, इज सना प्लकिंग द फ्लावर। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने पॉइंट नोट करना था वो ये था कि सेंटेंस का स्टार्ट देखें, सबके सेंटेंस के स्टार्ट पे हमने क्या यूज किया है, हमने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया और एट द एंड वी हैव रिटन क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, इसमें बस ये माइनर सी इसमें हमने चेंजिंग करती है। अगर आप लोग के पास एक होते हैं डबल क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, अब डबल क्वेश्चन वाले या WH फैमिली वाले जो होते हैं, आप क्वेश्चनिंग वर्ड्स अगर आ जाए आप लोग के पास, ऐसे सेंटेंस आ जाए, जैसे अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए एम आई ट्रेवलिंग टू लाहौर, क्या मैं लाहौर सफर कर रहा हूं, तो आपने क्या कहना है, मैं लाहौर क्यों सफर कर रही हूँ। अब यहाँ पे सेंटेंस आ गया मैं लाहौर क्यों सफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनिंग की बात होगी, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तो हमने अप्लाई करना है, बस हमने उसमें ऐड क्या करना है कि हमने क्यों का आंसर करना है, और क्यों का आंसर हमने कैसे करना है, क्यों को जो WH फैमिली से बिलोंग है, जैसे वाई, विच, वेयर, व्हाट, ये जो 5 वर्ड्स है, अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाए तो हमने इसको क्या करना होता है, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना होता है। अगर हम इसी में उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप उसको लिख देंगे WH फैमिली से जो भी होते हैं उसी से हम सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे। क्लियर? सबसे पहले वो WH वर्ड आ जाएंगे, फिर सेंटेंस की जो रिमेनिंग सीक्वेंस है वो सेम रहेगी। अगर हम इसी को बनाते हैं क्वेश्चन, तो इससे पहले हम क्या ऐड करेंगे, वाई एम आई ट्रेवलिंग टू लाहौर, हम मैच जीत रहे हैं, हम मैच क्यों जीत रहे हैं। ठीक है, या हम मैच कैसे जीत रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई या हाउ आर वी विनिंग, आर दे डूइंग वर्क, क्या वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, या वो अपना काम क्यों कर रहे हैं। तो इसी से हम सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे, वाई या हाउ से सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे। तो अब हमारे पास जो लास्ट इसकी कैटेगरी आ जाती है वो होती है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसे सेंटेंसेस जो सवालिया भी होने के साथ साथ नफी भी है। ठीक, अब उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, अब इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। अब हमारे पास कंडीशन आई है कि इंट्रोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट लेना है, सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और देन ING प्लस ऑब्जेक्ट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क हम लाजमी राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि नॉट हमने आपने सिंपल यही इसी स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने आप लोगों ने ये ऐड करना कि आप लोगों ने नोट कहाँ पे ऐड किया। हमने जो नोट का वर्ड ऐड किया है वो हमने सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दौरान किया है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बिटवीन हमने नोट का वर्ड ऐड किया है। क्या मैं लाहौर सफर नहीं कर रहा हूं, क्या मैं लाहौर सफर नहीं कर रहा हूं। अब इसमें क्या आ जाएगा, एम आई, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें क्या आएगा, नॉट ट्रैवलिंग टू लाहौर और एट द एंड हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या हम जीत नहीं रहे हैं, क्या हम जीत नहीं रहे हैं, आर वी नॉट विनिंग, क्लियर। और एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क। आर दे डूइंग वर्क, क्या वो अपना काम कर रहे हैं, क्या वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट वर्किंग और एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या सना फूल नहीं तोड़ रही है, इज सना नॉट plucking द फ्लावर और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। हमने नोट कहाँ पे ऐड किया है, सब्जेक्ट के दौरान और मेन वर्ब के दौरान हमने नोट का वर्ड ऐड किया, ठीक है। और सेंटेंस का जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो आप देख लें कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का स्टार्ट हुआ है, क्लियर। ये हमारा आज का टॉपिक था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, हमने कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग को ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि कुछ आप लोगों ने काम का सीखा है देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।